हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बहुत दिन बाद अभी मैंने इसके पहले जो प्रीवियस अभी कुछ दिन पहले मैंने मीन से संबंधित डाला था। मीजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी चल रही थी, जिसमें मैंने मीन के बारे में आपको बताया कि मीन होती क्या है और उसका हम अधिकतर प्रयोग करते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने पूरे बताए थे। रही उसके न्यूमेरिकल की बात, तो न्यूमेरिकल आप आराम से लगा सकते हैं। मैंने वहाँ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस श्रेणी के बारे में मैंने पूरे न्यूमेरिकल का भी बताया था, और मैंने बताया कि मीन का यूज कहाँ करेंगे जहाँ हमको प्रॉब्लम होती है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में जो हमारे दो तरह के माध्य होते हैं, स्थिति संबंधित और गणितीय संबंधी। स्थिति संबंधी में हम लोग माध्यिका और बहुलक की बात करते हैं, और गणितीय संबंधी में हम लोग माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य की बात करते हैं। और मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी में जो मैंने ज्ञात किया था हम लोग, मतलब कोई भी मान इस सेंट्रल के आसपास ही रन करता है, तो इसकी 5 जो बताए थे हम लोग। गणितीय संबंधी में मैंने बताया था कि मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, एक गणितीय माध्य है। वहीं पे स्थिति संबंधी माध्य में मैंने बताया था, पोजिशनल मीन्स में मैंने बताया था मीडियन और मोड। ठीक है, मैं ये हम लोग ये अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मीडियन, स्थिति संबंधी माध्य में आज हम लोग मीडियन पढ़ेंगे। मैंने ये भी बताया था कि इस 5 जो मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की हमारी 5 जो माध्य हैं, इनका सबका प्रयोग अलग अलग होता है। एक अनुसंधानकर्ता, एक संगणक को ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे मीन लगाना है, कहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन का यूज़ करना, कहाँ पे हार्मोनिक मीन का यूज़ करना, कहाँ पे मीडियन का यूज़ करना, कहाँ पे मोड करना है। हमारा इस चैप्टर को पढ़ाने का जो सबसे ज़्यादा मुख्य उद्देश्य है, यही है कि एक छात्र को या किसी को ये पता हो कि इसका प्रयोग कहाँ करेंगे। ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, अब जब भी किसी के सामने जाएंगे, कहेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की पढ़ने की बात होगी, तो सीधे वो मीन का सवाल लगाना शुरू कर देगा, मीडियन की सवाल, मोड की सवाल। हम उसके न्यूमेरिकल पोर्शन पे जाते हैं कि न्यूमेरिकल लगाना अनिवार्य है। लेकिन अगर कंपटीशन के हिसाब से देखें, हम प्रतियोगी परीक्षा के हिसाब से अगर सोचने का देखें, तो हम देखेंगे कि छोटे छोटे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अगर वो भी क्वेश्चंस पूछा जाता है तो इंडिविजुअल श्रेणी में पूछा जाएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अगर देगा तो ऑब्जेक्टिव में कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में देने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। इंडिविजुअल में दे देगा, कुछ डाटा दे देंगे, मोड पूछेगा, मीडियन पूछेगा, ज्योमेट्रिक पूछ सकता है, हार्मोनिक पूछ सकता है और मीन पूछ सकता है। तो ये तो वेरी सिंपल होगा। आज हम लोग मीडियन के बारे में हम अगर चर्चा करें तो हम देखते हैं कि मीडियन क्या है। एक स्थिति संबंधी माध्य है। स्थिति संबंधी माध्य है मतलब गणितीय माध्य नहीं, अर्थात बीज गणितीय मान इससे हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। स्थिति संबंधी माध्य की पोजिशनल, जैसे आप किसी क्लास में गए, क्लास का चेक करना है, मेंटल एबिलिटी या गुणात्मक उनका चेक करना, तो आप वहाँ पे मीडियन का प्रयोग करेंगे। कहते हैं, आप कहते होंगे भाई आपकी बात नहीं मानी जाएगी, ना आपकी मानी जाएगी, बीच की बात मानी जाएगी। जो बीच का मान होगा वही, तो बीच की जो बात करते हैं, मीड की जो बात करते हैं, मीडियन, इसीलिए मीडियन इसका नाम पड़ा। इसके मीड की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें जो अगर हम इसके क्वेश्चंस के बारे में देखें, तो क्वेश्चन अगर हम इंडिविजुअल सीरीज के बारे में देखें, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में देखें, तो इसका होता है n+1/2 TSI। वहाँ पद अगर देखेंगे n+2 वहाँ पद, n बराबर है पदों की संख्या, पदों की इंडिविजुअल, व्यक्तिगत श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं। अगर यही डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस होती तो n होता, जो उसके बारंबारता का योग। यहाँ पदों की संख्या, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्येक जो पद होते हैं उसकी बारंबारता 1 होती है। चाहे जो भी मान हो, उसकी बारंबारता क्या होगी, मैंने प्रीवियस में आपको बताया, इसकी 1 होती है। ठीक है, इसलिए पदों की संख्या मतलब जितने पद रहेंगे उतनी बारंबारता हमारी रहेगी। ठीक है, ये ऐसे हम ज्ञात कर सकते हैं, इजी है। यहाँ पे आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स के बारे में अध्ययन नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित ये क्लासेज हैं जो TGT PGT के एग्ज़ाम आपके सामने हैं, जो अभी आया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अगर एक डाटा ले लें 2, 7, 15, 8, 5, 4, 3, अगर हम इस तरह से डाटा ले लें, तो मीडियन बराबर क्या होता है, पहले जो भी आपके पास डाटा हैं उस डाटा को आरोही या अवरोही में आप लिख लेंगे। किसमें लिखेंगे, आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग आर्डर में किसी में आप लिख देंगे। ज़्यादातर हम अवरोही प्रयोग करते हैं, कम से ज़्यादा की तरफ हम जाते हैं, या अवरोही भी कर सकते हैं, ज़्यादा से
कम की तरफ। कोई दोनों में से कोई एक आप यूज करेंगे। चलिए हम आरोही क्रम से यूज करें। अगर इसको हल करें तो सबसे पहले सबसे कम 2, फिर देखेंगे 3, फिर इसमें देखेंगे 4, फिर देखेंगे 5, फिर देखेंगे 7, फिर देखेंगे 8, फिर देखेंगे 15। तो गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। तो मीडियन बराबर हो जाएगा n+1/2 TH आइटम। तो 7 + 1/2 वां पद बराबर 4वां पद, चौथा पद, चाहे इधर से ले लें चाहे इधर से, चौथा पद 1 2 3 4, यही मीन बराबर, इसलिए चौथा पद 4वां पद हमारा क्या मिला 5, 4वां पद हमारे सामने क्या है 5। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये आपके हैं विषम संख्या हैं, ठीक है, विषम संख्या है। और कभी कभी सम संख्याएं भी आती हैं। सम संख्याओं में कुछ नहीं करना है। सम संख्याओं में जब n+1/2 करेंगे, इसके 2 फार्मूले, लेकिन हम कठिनाई की तरफ नहीं जाएंगे। जो n+2 है करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो फिर दोनों पद ले लेंगे, दोनों पद का आधा कर देंगे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसका उत्तर होगा 5। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, मान लीजिए 15 को हम हटा दूँ, 15 की जगह 18 कर दूँ, 15 की जगह हम 20 कर दें, 15 की जगह हम 25 कर दें, तो आप देखेंगे तब भी माध्यिका में परिवर्तन नहीं होता। इसलिए यह माध्यिका जो है स्थिति संबंधी माध्य इसीलिए कहलाता है कि यह अधिकतर पर इसके सबसे बड़े दोष हैं कि इसके कम के मान या अधिक में मान, इसके कम की तरफ कम ही नंबर को चेंज करें, ज़्यादा की तरफ ज़्यादा ही नंबर को बढ़ाएं तो इसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। इसके सबसे बड़े दोष होते हैं, अर्थात ये चरम मूल्यों से प्रभावित नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ 2 की जगह आप 0 कर देंगे तब भी 5 होगा, 2 की जगह 1 कर देंगे तब भी 5 ही आंसर आएगा, 3 की जगह आप 4 कर देंगे तब भी आंसर कितना आएगा 5 ही आएगा। हाँ, किसी को आप रिप्लेस करेंगे तब यही आंसर आएगा, रिप्लेस करेंगे, और रिप्लेस करते समय जो कम है कम ही नंबर आए, ज़्यादा है तो ज़्यादा ही नंबर आए, तो मीडियन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे अभी कई एग्जामों में, एक बार लोअर मेंस में, पीसीएस लोअर मेंस 2015 में आया था कि कोई भी श्रेणी है माध्यिका, यदि उसका मान लें माध्यिका एक आया था इस तरह, माध्यिका 42 है, माध्यिका 42 है, उसने ये दे दिया और दे दिया कि एक यदि मान लीजिए 10 पदों की माध्यिका कितनी है 42। ध्यान से देखिए, उसकी माध्यिका कितनी है 42। एक ऐसा पद था 47 जिसकी जगह गलती से 57 हो गया, तो माध्यिका पे क्या प्रभाव पड़ा। तो आप देखेंगे, अगर आप इसको चेक करिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से अगर आप देखें, इसमें कभी कभी कंपटीशन में आता है, आपको बहुत बारीकी से देखना। 42 है 10 पदों के मान, इसका मतलब कुछ पद कम है, कुछ पद ज़्यादा की तरफ है, और यहीं पे ज़्यादा की तरफ 47 भी ज़्यादा की तरफ है, 57 भी ज़्यादा की तरफ है। एक स्थान को रिप्लेस करना, बदलना है, ऐसा नहीं कि नया पद नहीं लाना है। कह रहा कि 47 की जगह 57 हो गया या 57 की जगह 47 हो गया। यदि हम सही करते हैं तो माध्यिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लिखेंगे माध्यिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी भी माध्यिका के ज़्यादा की संख्या, ज़्यादा जो मान है, अगर उसको हटा के फिर ज़्यादा ही मान रख दिया जाए, या कम के मान को हटा के कम ही, इससे कम मान रिप्लेस कर दिया जाए, हटा के सब्स्टिट्यूट किया जाए, तो माध्यिका पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस चीज़ का ध्यान देना है। अब हम लोग इसके मेन थ्योरी पे देखते हैं, क्योंकि अभी न्यूमेरिकल भी मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाऊंगा, और जो आप सोचते हैं कि डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में पूरी सवाल है तो वो बाद में लगाई जाएगी, वो इजी होता है, वो आप किताबों से देख लेंगे। लेकिन जो मैं लिखा हूँ ये जल्दी किसी किताब में जल्दी एक जगह नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने एक बताया था कि कोई भी मीडियन है, अगर मीडियन के जो लेस देन है, मोर देन, उसके कम वाले को या अधिक वाले को सब्स्टिट्यूट किया जाए, अगर उसके नीचे के मान को सब्स्टिट्यूट किया, उसके कम के ही मान को बदला जाए, या ज़्यादा के मान को हटा के ज़्यादा का मान ही रखा जाए, तो मीडियन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए एग्जाम में आएगा आपके कि इस तरह से क्वेश्चन, जैसे मान लें किसी भी श्रेणी का मीडियन 25 है, यदि उसकी एक बारंबारता 10 को हटा के 15 रख दिया गया, तो 25 से कम भी 10 है, 25 से कम भी 15 है।
इसलिए आंसर में आएगा मीडियन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभावित नहीं होगा, तो आप आंसर मारेंगे कोई प्रभावित नहीं होगा। या आंसर में आएगा 1 बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा या 0, तो 0 वाला मारेंगे या कोई प्रभावित नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर व्यक्तिगत श्रेणी में अगर सम संख्याओं में नंबर है तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख के आप उसका सम संख्याओं का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लूँ, अगर 7, 12, 6, 0, 5 और 4 का मीडियन ज्ञात करना, 6 पद है। तो मैंने बताया ना ये सम संख्या है। सम संख्याओं को पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, 0, 4, 5, 6, 7, 12। तो आरोही क्रम में लिखेंगे तो मीडियन बराबर होता है n+1/2 TH आइटम में भी सम संख्या। तो 6 है, 6 + 1/2 बराबर 3.5, 3.5वां पद। 3.5 आंसर नहीं होगा, 3.5वां पद। जब इस तरह से पॉइंट में आता है तो आप 3.5 का मतलब समझ रहे हैं आप। हाँ से यही मान है, ये आरोही क्रम में ये है। अब 3.5 का मतलब 3 भी लेंगे और 4 भी लेंगे, तो 1, 2, 3, 4 ये दोनों पद को लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पद का आधा कर दीजिए। 3.5 का मतलब 3 का पद और 3.5 मतलब चौथे को भी लेके, तो आप दोनों पद, तीसरा पद 5, चौथा पद 6, आधा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 5.5। मीडियन हो जाएगा हमारा 5.5। इसलिए सम संख्याओं में इस तरह से ज्ञात करते हैं। एक ये भी होता है, 3.5 दिया तो तीसरा पद पूरा ले लीजिए और तीसरा और चौथे का अंतर का आधा ले लीजिए, तब भी वही आएगा तीसरा। 3.5 का एक ऐसे भी होता है, तीसरा पद पूरा लीजिए, तीसरा पद हमारा 1, 2, 3, 5 है, प्लस दोनों का अंतर, चौथे पद और तीसरे पद का अंतर 6 - 5 का आधा बराबर 5 + 0.5 बराबर 5.5। ऐसे भी होगा, ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है जब आप क्वार्टाइल डेविएशन या इंटर क्वार्टाइल डेविएशन आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परसेंटाइल पढ़ेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। परसेंटाइज में मीडियन से रिलेटेड परसेंटाइल हो रहा है। परसेंटाइल में किसी श्रेणी को 100 भागों में बांटते हैं, मीडियन में 2 भागों में बांटते हैं, क्वार्टाइल में 4 भागों में बांट के हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, सब इसी से रिलेटेड है, आगे आपको बताया जाएगा। चलिए हम इसके मेन इंपॉर्टेंट की यूज करते हैं कि कहाँ कहाँ मीडियन हम यूज करेंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से अभी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम होने वाले हैं, आपको एकदम प्रॉब्लम नहीं होगी। जो ये कलेक्शन है ये कई किताबों का कलेक्शन है, एक हमारी मेहनत है जो आपके लिए मैं कर रहा हूँ। चलिए देखते हैं। नंबर 1 मैंने पहले ही बताया कि ये स्थिति संबंधी माध्य। स्थिति संबंधी माध्य का मतलब है कि गणितीय संबंधी माध्य नहीं, याद रखिएगा। पूछा जाता है कि कौन स्थिति संबंधी माध्य है या कौन गणितीय संबंधी माध्य नहीं है, तो माध्यिका और बहुलक है। एग्जाम में आ जाता है कौन स्थिति संबंधी माध्य है, ऑप्शन में दे देगा माध्य, दूसरा माध्यिका, तीसरा गुणोत्तर माध्य, चौथा हरात्मक माध्य, तो आपका माध्यिका होगी स्थिति संबंधी माध्य में। आप ऑप्शन मार देंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके क्वेश्चन, मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही आपके सामने आएंगे, आप इसकी देख लीजिएगा। दूसरा है जे आकार। जो जे आकार की श्रेणी रहती है, अगर पूछ दे जे आकार की श्रेणी के लिए, मैं आपको जे आकार की श्रेणी बताऊंगा। जे आकार की श्रेणी के लिए आप माध्यिका का प्रयोग करेंगे। गुणात्मक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये गुणात्मक अध्ययन करता है। किसी की बौद्धिक क्षमता लेना, सुंदरता लेना, चातुर्य लेना है, तो आप वहाँ पूछेगा चातुर्य के लिए, सुंदरता के लिए या बुद्धिमत्ता के लिए, ईमानदारी के लिए किसका प्रयोग करेंगे? माध्यिका का प्रयोग करेंगे। गुणात्मक अध्ययन के लिए सबसे उपयोग। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछता है से कम से अधिक। कोई भी श्रेणी है, जैसे अभी मैंने ये सम संख्या वाला लिया, तो इसको से कम का ज़्यादा, 0 से बढ़ते क्रम में, और से अधिक से कम, जो भी आप बारंबारता को करेंगे जो दोनों पे काटेगा उसी को बोलते हैं क्या? हम रेखा जहाँ पे काटती है उसको माध्यिका बोलते हैं, से कम। ऐसे करेंगे जब से कम से अधिक, से कम को नीचे से ऊपर जाएगा, से अधिक में ये ऐसे आएगा, जहाँ पे काटेगा जिस बिंदु पे, वही आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका, वही आपकी माध्यिका हो जाएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे हमारा पद है, इधर बारंबारता, तो ये जहाँ पे काटेगा वही पे माध्यिका हो जाएगी। से कम से अधिक, सभी मानों पे आश्रित नहीं। मैं अभी बताया था कि सभी मानों पे आश्रित नहीं है। कुछ मान को आप एक्सचेंज कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तब भी माध्यिका पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तोरण से ज्ञात, कर्व से ये ज्ञात होता है, ऐसे ज्ञात कर, तोरण से ज्ञात, से कम से अधिक जहाँ पे क्रॉस करते हैं वो माध्यिका होती है। और जैसे मैं मीन में आपको पढ़ाया था कि संयुक्त माध्य का मतलब होता है कि मिनिमम 2 ग्रुप, एक ग्रुप है उसके पद समांतर माध्य, दूसरा ग्रुप का पद समांतर माध्य, तीसरा ग्रुप, इस तरह 2 या 2 से अधिक ग्रुपों को हम कंबाइन करके संयुक्त माध्य, कंबाइंड मीन ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कंबाइंड मीडियन ज्ञात
नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। माध्य विचलन का मान, माध्य विचलन जब आप पढ़ेंगे आगे डिस्पर्सन में, तो माध्य विचलन मीन से भी लगाया जाता है, मीडियन से भी लगाया जाता है, मोड से लगाया जाता है। माध्य विचलन डिस्पर्सन का ऐसी माप है जिसमें हम प्लस माइनस का ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर उसके सबसे विचलन का योग करेंगे तो माध्यिका से सबसे न्यूनतम आएगा। माध्य से भी कर सकते हैं, बहुलक से भी कर सकते हैं, और लेकिन माध्यिका से भी करेंगे तो सबसे कम आएगा। असममित जो श्रेणी रहेगी उसके लिए उपयुक्त है। और संचय या आवृत्ति वक्र से गणना की जाए। जब आप डिस्क्रीट या खंडित श्रेणी या सतत श्रेणी पढ़ेंगे तो वहाँ फ्रीक्वेंसी को संचयी आवृत्ति क्या, संचय का मतलब होता है जोड़ बढ़ते हुए संचय कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं। तो किसका कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस में प्रयोग होता है, हमारे माध्यिका में। अधूरे समंक, कोई भी अधूरा समंक रहेगा तब भी हम उसको निकाल सकते हैं। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूँगा जो अभी इस साल के पीसीएस 2020 के CSET के पेपर में आया था और कई बार पीजीटी के एग्जाम में भी आया है। आप देखेंगे अधूरे समंक भी रहेंगे तब भी आप मीडियन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बीजगणितीय विवेचन संभव नहीं है। जब आप स्थिति संबंधी माध्य ले लिए तभी ये क्लियर होगा कि इसका बीजगणितीय अलजेब्रिक से हम इसको लगा नहीं सकते। विद्यार्थियों की एक रूपता के लिए, ज्ञान की एक रूपता के अध्ययन के लिए हम मीडियन, मैंने शुरुआत में ही बताया कि आप क्लास में जाएंगे, अगर मेंटल एबिलिटी चेक करना, विद्यार्थियों की एक रूपता चेक करना तो आप माध्यिका का प्रयोग करेंगे। ये हमको लग रहा है TGT 2004 में आया है। खुले सिरे वर्ग अंतरालों के लिए उपयुक्त अर्ध विभाजन, ये बीच अर्ध विभाजन करता है, से अधिक से मोर करके बीच का लेते हैं मान, तो उसको बोलते हैं माध्यिका। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। से कम से अधिक जहाँ पे काटते हैं, कौन तोरण से ज्ञात करते हैं, ठीक है, कौन बुद्धिमत्ता, चातुर्य या ईमानदारी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कक्षाओं में छात्रों के ज्ञान की एकरूपता के अध्ययन के लिए किसका अध्ययन करते हैं, कौन स्थिति संबंधी माध्य है, तो वहाँ पर आपके निकल के आएगा माध्यिका। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ हम इम्पॉर्टेंट 2-4 क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मीडियन के लिखे हैं जो आपके एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट्स में आ सकता है। अभी इस तरह के जो पहले क्वेश्चन है, अभी ये आपके उत्तर प्रदेश PCS 2020 के CSET के पेपर में आया था, ठीक है। अभी एग्जामों में भी आ सकता है। मैं देख रहा था कि उसमें किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आया, आप ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक कक्षा में 10 विद्यार्थी, 3 फेल हो गए और 7 विद्यार्थी जो पास हुए उनके अंक दिया है, 7 के ही अंक दिया है और कह रहा है माध्यिका बताइए। तो आपके ऑप्शन जब देंगे तो एक तो उत्तर का ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन में एक देगा कि हम ज्ञात नहीं कर सकते, एक ऑप्शन ये देगा कि ज्ञात नहीं कर सकते या अधूरे डाटा हैं, 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन देगा। तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आएगी, हम तुरंत ये सोचेंगे कि 10 ठो विद्यार्थी है और 7 के अंक दिया गया, 7 ही स्टूडेंट्स के अंक दिए गए हैं। तो हमारे मन में आएगा कि 10 का नहीं दिया गया, 7 का ही दिया गया, इसका मतलब आंकड़े पूरे पर्याप्त नहीं हैं। हम ABCD में जहां भी लिखा कि आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं या हम ज्ञात नहीं कर सकते, हम वही ऑप्शन मार देंगे और हम कहेंगे कि मेरी सवाल सही है। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात छुपी हुई है, आप ध्यान से देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। हमको यह सोचना है कि 10 विद्यार्थी थे, 3 फेल हो गए और 7 के अंक पास, जो 7 पास हैं, 10 में से 3 फेल हैं और 7 पास हैं, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि जो 7 के अंक दिए गए, तो इसमें यह समझना है कि जो 3 फेल विद्यार्थी हैं उनके अंक इनमें से सबसे जो कम पाया, सबसे इसमें कम अंक कौन पाया, ये वाला आदमी, ये छात्र पाया। जो 3 फेल होंगे ऑलरेडी इससे कम अंक पाए होंगे। फेलियर का अंक हमेशा ही पास अंक से कम होता है कि ज़्यादा होगा। भाई फेल वही होता है, एक कट ऑफ होगा, उसके नीचे पाने वाला फेल होगा, इससे ज़्यादा पाने वाला पास होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए 7 का पहले मैं आरोही निकालेंगे, 7 का आरोही निकालेंगे, ठीक है। 7 का आरोही क्रम करेंगे, करिए। इसमें सबसे पहले कौन आएगा, अगर हम इसको हल करें सबसे पहले 14 आएगा, ठीक है, 14, फिर देखेंगे 16, फिर 18, फिर 30, फिर 30 के बाद 32, 34, 40, 2 2 4 7। हाँ, अब आप देखिए, ठीक है, ये आरोही क्रम किन विद्यार्थियों का, 7। जो 3 विद्यार्थी जो फेलियर हैं, ये 3 विद्यार्थी जो फेल हैं, जो असफल हैं, उनके अंक जब भी होंगे 14 से कम होंगे। मतलब 3 डाटा, मतलब X Y Z मान लेंगे,
कोई भी डाटा है जो 3 फेल हो उनके नंबर एक्स वाई जेड, 3 यहाँ ये डाटा है जो भी है 14 से कम है। जब आरोही लिखेंगे जो 3 विद्यार्थी के अंक हैं वो 14 से नीचे ही होंगे, क्योंकि फेलियर का नंबर हमेशा पास के स्टूडेंट से कम होता है। तो सबसे कम नंबर पाने वाला स्टूडेंट जो पास है 14, जो 3 फेल हैं, इसका मतलब सीधा सा वो जो फेलियर स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स 14 मार्क्स से कम होंगे, तो उनको हम एक्स वाई जेड मान लेंगे। अब मीडियन आप ज्ञात कर सकते हैं, मीडियन ज्ञात करिए n+1/2 बराबर TH आइटम, तो n क्या है ए, अब पूरा ले लेंगे 10 + 1, ये 3 रखना पड़ेगा, ये 3 रखना पड़ेगा, कुछ भी मार्क मान लीजिए 0 है, 5 है, 2 है, 10 है, 8 है, जो भी होगा 14 से कम होगा क्योंकि फेलियर है। 14 से कम होगा, जो भी मार्क्स हैं वो भी जोड़ लेंगे यहाँ पे 10 + 2 TH आइटम, तो 10 मतलब 5.5वां पद, 5.5वां पद। अब जोड़िए, ये भी पद माना जाएगा, 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया, ये 6वां हो गया पद, 5वां 6वां, तो 5.5 का मतलब 5वां 6वां दोनों का लेके आधा करेंगे, 0.5 है तो दोनों का आधा कर दीजिए, तो 16 + 18/2 बराबर 17। मीडियन हमारा कितना आएगा 17, मीडियन हमारा कितना आएगा 17, क्योंकि 5वां 6वां है, 16 + 18/2 बराबर 17। यही ध्यान देना है कि जो फेलियर होंगे उस 14 से कम होंगे, कोई भी मार्क्स है, केवल हमको संख्या चाहिए। इस तरह से ये ध्यान देना है, ऐसे भी प्रश्न आए थे एग्जाम में, अभी कई बार आपके सामने आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अधूरे आंकड़ों से भी मीडियन को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसमें छुपा हुआ था उत्तर, 17 इसका उत्तर हो जाएगा मीडियन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, 11 पदों की माध्यिका 20 है, यदि इसके 2 पद 6 और 25 जोड़ा जाए, मतलब जो भी पद है 11 उसकी माध्यिका 20 है, 20 है, मान लीजिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, 20 है तो 11 पद है तो 5 पद इधर होंगे और 5 पद इधर होंगे। ठीक है, 5 पद ये हो गए, मीडियन हो गया, बीच का आरोही क्रम है, 5 पद 20 से कम होंगे, 20 से कम होंगे 5 पद, और 5 पद 20 से ज़्यादा होंगे। तो कहने का मतलब है कि ये मीडियन 20 है। कह रहा है यदि उस पदों में 6 और 25 को जोड़ा जाए, 6 और 25, अब आपको ध्यान से देखना है कि 6 और 25 को जब भी जोड़ेंगे, 6 20 से कम आएगा, 6 कहीं पे आ जाएगा और 25 इसके आसपास कहीं भी आ जाएगा। तो आप बताइए, एक पद इधर बढ़ा और एक पद इधर बढ़ा, तब भी मीड का पद 20 आएगा। जैसे मान लीजिए अगर 11 पदों की 20 है तो 2 पद जोड़ेंगे अगर ये नए, तो आपके कितने पद हो जाएंगे 13 पद हो जाएंगे। 13 + 1/2 बराबर 7वां पद, 7वां पद होंगे तो 5 पद पहले थे, एक 6 आ गया, 6 पद ये हो गए, 7वां यही होगा, इधर से लेंगे तो 7वां था। अर्थात किसी भी मीडियन के मान को कब चेंज नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, अगर जो मान है उसके से कम की तरफ हटा के से कम का ही मान रखा जाए, से अधिक ज़्यादा मोर देन की तरफ कोई मान सब्स्टिट्यूट किया जाए और मान जो है मोर ही रहे, जैसे मीडियन 20 है तो 20 से अधिक मान हटाया जाए और अधिक ही मान रखा जाए, कम मान हटाया जाए कम मान ही रखा जाए, तो मीडियन पे कोई प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, कम मीडियन पे प्रभाव नहीं होगा अगर कोई भी मान जो से कम है, से कम एक जोड़ा जाए एक से अधिक जोड़ा जाए, से कम एक जोड़ा जाए एक से अधिक जोड़ा जाए, तब भी मीडियन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, 20 माध्यिका होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और हम तीसरा क्वेश्चन लाते हैं, श्रेणी है x + 6, x + 16, x + 22, x + 30, कुल कितने पद हैं 1 2 3 4 5 पद हैं, उसकी माध्यिका 20 है। तो पूछा x का मान बताइए, तो x का मान पूछा है और आप देखिए माध्यिका दे दिया, माध्यिका कितना 20 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम, हमेशा आरोही क्रम हम यूज करते हैं, कभी कभी अवरोही भी करेंगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम अपने प्रैक्टिस में आरोही से अधिक से कम। अब आप इस पदों को देखिए, तो अगर आप देखने से लग रहा है कि x सबसे कम है क्योंकि इसमें 6 जुड़ा है, इसमें 16 जुड़ा है, इसमें 22 जुड़ा है, इसमें 30 जुड़ा है, तो आपको देखने से लग रहा है आरोही क्रम में x + 6, x + 16, x + 22 और x + 30। और अगर इधर उधर भी रहेगा तो आप अवरोही लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ये देखिए x से ज़्यादा हो क्योंकि 6 अधिक है, इसमें 16 x में जोड़ा गया, इसमें 22, तो आरोही क्रम यही होगा। अगर आप इसको डिस्टर्बिंग है तब भी आप इसको आरोही क्रम में लिख देंगे। और कै पद हुए 1 2 3 4 5 पद हुए, तो मीडियन बराबर होगा 5 + 1/2 TH आइटम।
तो 5 + 1 बराबर 6/2 TH आइटम बराबर थर्ड पद, तीनवां पद क्या, 1 2 3 ये होगा। तो x + 16 आ गया आपका, मीडियन x + 16 आ गया, और मीडियन का मान दिया है 20, अर्थात x + 16 = 20, क्योंकि मीडियन इस श्रेणी में मीडियन x + 16 और x + 16 का मान दिया है 20, इसलिए x बराबर 20 - 16 = 4 आ जाएंगे। इस तरह माध्यिका के विभिन्न तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्वेश्चंस को लगाइए, छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाएंगे, एग्जाम में आपको समझने की बातें आ जाएंगी। हम तो बड़े बड़े पूरे डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस में श्रेणी में पूरा सूत्र लगाए हुए हैं कि L1 + L2 - L1 बटे F M - C, ऐसे सूत्र लगा के आप बड़े बड़े क्वेश्चंस हल करेंगे, लेकिन एग्जामों में नहीं आएंगे। एग्जामों में जो क्वेश्चंस मैंने बताया है इसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे कि मीडियन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपको यू हैव कॉन्सेप्ट, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, आपके पास समझ है, तभी आप लगाएंगे। आप बड़े बड़े क्वेश्चन को खूब हल किए हैं, आप ये कह रहे हैं कि माध्यिका मुझे आ रही है, तो नहीं, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके जड़ तक जाना। अध्ययन का मतलब ये होता है कि हम उसकी बारीकियों को समझें, क्या कहना चाह रहा है, क्या उसमें छुपा हुआ है। अभी एक एग्जाम में आया था, मैं शुरुआत में ही बताया था कि अभी मैं एक क्वेश्चन बना दूं कि किसी भी श्रेणी का माध्यिका 30 है, यदि एक संख्या 40 थी, उसको हटा के 50 कर दिया गया, तो माध्यिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यिका पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मोर देन का हटा के अब मोर देन का ही मान रखा गया। हाँ, इफेक्ट कब पड़ेगा? जब मोर देन का एक पद हटा दिया जाए, कोई न जोड़ा जाए, या हटा के लेस देन का मान जोड़ा जाए। जैसे 20 माध्यिका अगर है, एक 25 के मान को हटा के 15 जोड़ा जाए तो माध्यिका पे इफेक्ट होने लगेगा। ठीक है, आपको ये देखना है इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए कहा जाता है कि माध्यिका जो है सभी पदों से ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, माध्यिका चरम मूल्यों से बहुत कम या नहीं प्रभावित होती। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। बाद हम लोग मोड पढ़ेंगे, बहुलक पढ़ेंगे। बहुलक जिसकी ज़्यादा संख्या हो, बहुत मात्रा में संख्या हो, जो ज़्यादा बताए वो बहुलक। स्थिति संबंधी माध्य बहुलक भी है, हम अगले वीडियो आपको बहुलक देंगे, आप इसको नोट करिए। कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में करिए, समझिए। आपके एग्जाम के दृष्टि से, टू द पॉइंट के दृष्टि से मैंने छोटी छोटी बातों को आपको बताया है।